क्या है और एक लिएट रूल जो होता है जो यहाँ फॉलो होता है वो क्या है, वो सब बताया था। अगर वो आपको अच्छे से आता होगा तो सारे क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो और मैंने बोला भी था आपको करने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखोगे आपके पास दो फंक्शन, एक एक्स है और एक टेन इनवर्स एक्स है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से किसी एक को u कंसिडर करना है और किसी एक को v कंसिडर करना है। उसके लिए मैंने आपको एक रूल दिया था लास्ट लेक्चर में, क्या था, लिएट रूल। लिएट रूल क्या होता है कि लॉगरिथमिक इनवर्स अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर जो है देखो क्या है, ये x है, x क्या है, अलजेब्रिक है, ओके। और tan इनवर्स x लिएट l नहीं i है, इनवर्स है ये। tan इनवर्स मतलब इनवर्स है। अब हमारे पास एक इनवर्स है और एक अलजेब्रिक है। तो पहले कौन है, देखो i है कि a, तो i पहले, यानी इनवर्स पहले रखना चाहिए। तो ये इनवर्स वाले को पहले करना है आपको, ये याद रखना है। tan इनवर्स x ये पहले आ जाएगा, x बाद में आ जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, जो पहला पार्ट है ये, इसको u कंसिडर करना और जो ये x है इसको v कंसिडर करना। u एंड v, u इंटू वी रूल है ना, समझो ये u है और ये v है। अब क्या था, सिंस आप लिख सकते हो यहाँ पर इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, हर बार आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले u एज इट इज रखते थे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर ये जो u है उसका डेरिवेटिव, फिर ये जो वी डी एक्स का जो ये था ना सेम पार्ट यहाँ पर कॉपी करते हो यहाँ पर, और फिर एक डी एक्स। ओके, इस तरह से ये रूल था, ये आपको याद रखना। और जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज़ करोगे यहाँ पर या अप्लाई करोगे u इंटू वी फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो आपको इसे लिखना है। देन इसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई करते, देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू एक्स में ये u है ये v है, पहले तो ये था, इसको हमने लिएट रूल से सही कर दिया। अब क्या करते हैं, u इंटू वी में सबसे पहले u जो है इसको एज इट इज़ रखते हैं, tan इनवर्स x को ऐसे ही रखना, tan इनवर्स x। देन इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, v क्या है देखो x है, x डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव u क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। देन अगेन इंटीग्रेशन v, तो देखो यहाँ भी वही था, तो यहाँ से सीधे हर बार कॉपी करना चाहिए, ये जो है ना ये कॉपी कर लो, फिर एक बड़े इंटीग्रेशन के लिए dx। अब हो चुका है आंसर, देयरफॉर आप लिखते जाओ i इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x का बार कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इंटीग्रेशन लोगे तो x रेज टू 1 प्लस 1 यानी 2/2 डायरेक्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लोगे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो x है इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 dx आ गया। यहाँ पर देखो आपने दो बार इंटीग्रेशन लिया हुआ है, x का इंटीग्रेशन और यहाँ भी, तो एक कांस्टेंट बाहर आना चाहिए। लेकिन अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये भी एक इंटीग्रेशन है ना, तो ये सॉल्व होने के बाद एक ही बार आप c लिखो चलेगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए देखते हैं। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, ओके क्या था, tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पर देखो 1/2 कॉमन है, 1/2 को कॉमन ले लो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने ये है कि इसका इंटीग्रेशन आप कैसे लेते हो। देखो ये तो हो चुका है, इसका अभी कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन साइन कहीं दिख रहा है नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन साइन दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अभी तक आपने 3.1, 3.2a, 3.2b, 3.2c इसमें जो सीखा था उन सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जहाँ भी जो भी यूज़ पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या ट्रिक है, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर को t कंसिडर कर सकते हो। अगर एक्स स्क्वायर को t किया तो 2x dx dt होगा, ओके। लेकिन यहाँ 2x dx है नहीं, तो चलो वो भी नहीं कर सकते। एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी सेम पावर है। अगर यहाँ x होता तो वो करते, एक्स स्क्वायर को t करते तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, अगर इसको t करते तो 2x dx dt हो जाता, और x dx क्या हो जाता था, dt/2। अगर x होता तो ऐसा करते, अगर नीचे वाले से ऊपर वाले का पावर कम होता है तो नीचे जो है t लेना चाहिए। और अगर दोनों सेम है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ट्रिक क्या है कि इन दोनों को ना, जैसे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 प्लस ला दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम हो गया। बट खुद से 1 लाया ना, ऐड किया 1, तो सब्ट्रैक्ट भी करो। सो ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ। अब देखो क्या कर सकता हूँ ना मैं, ये इंटीग्रेशन है समझो, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये एक साथ रखो, इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx भी दे दो माइनस, फिर इंटीग्रेशन यहाँ गया तो 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और dx, इस तरह से क्या किया, स्प्लिट किया, 1 + x² डिनोमीटर ना एक बार इसके नीचे और एक बार 1 के नीचे। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये 1 + x² है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम 1 आ गया। सो आई इज इक्वल टू यहाँ पर है x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ को दोनों के पास लेके जाते हैं, इंटीग्रेशन ये है 1 dx माइनस यहाँ पर भी हाफ आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। ना फाइनली क्या करना है, देखो आई इज इक्वल टू, ये तो फिक्स है, आई इज इक्वल टू x²/2 tan इनवर्स x, ओके इट विल नॉट चेंज, माइनस हाफ, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, तो माइनस हाफ इंटू x, सो ये x इंटू 1 x/2 हो गया, माइनस x/2। फिर यहाँ पर हाफ इंटू इसका इंटीग्रेशन, देखो 1/1 + x² किसी का डेरिवेटिव होता है, याद आ रहा है, tan इनवर्स x का, यहाँ भी लिया था देखो हमने, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², सो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, सो हाफ और ये आ गया tan इनवर्स x। क्या है देखो, माइनस है, माइनस हाफ, ब्रैकेट ओपन किया था हमने क्या, देखो एक मिनट जरा मिस्टेक होगा, देखो यहाँ माइनस था हाफ माइनस हाफ और यहाँ -1 था, ध्यान से देखना, और इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट लिया था, माइनस बाहर था, अब ये ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हुआ, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके देखो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, तो ध्यान में रखना आप लोग। अभी मुझे अचानक ध्यान में आया ये होने के बाद कि ये माइनस को मैंने माइनस रखा था, लेकिन यहाँ जब ब्रैकेट ओपन किया उसके पहले माइनस है, तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है, सो ये प्लस हो गया। ओके दिस इज प्लस, नाउ प्लस हाफ और ये क्या आ गया, tan इनवर्स x, और आपको एक कांस्टेंट देना है c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये इस तरह से।